अगर टेकन में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मजाकिया भी है और जानलेवा भी, तो वह है कुमा वन। एक भालू जो इंसानों की तरह सोच सकता है, फाइट कर सकता है और मिशिमा फैमिली की तबाही का गवाह भी बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, कुमा सिर्फ एक कॉमेडी कैरेक्टर है या इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी? कुमा वन यानी पहला कुमा असल में याइची मिशिमा का पालतू था। याइची को जानवरों से लड़ने का शौक था और उसने इस भालू को पालकर उसे मार्शल आर्ट सिखाने की कोशिश की। धीरे धीरे कुमा ने मिशिमा स्टाइल कराटे सीख लिया और असली फाइटर बन गया। लेकिन फिर टेकन 3 आया और पहले कुमा की मौत हो गई। अब याइची ने अपने पहले कुमा की मौत के बाद एक नया भालू ट्रेनिंग के लिए चुना और वह था कुमा 2। अब यह भालू पहले से भी ज़्यादा खतरनाक था और इससे पहले कुमा से ज़्यादा दिमाग था। इस बार कुमा 2 ने टेकन 3 में एंट्री ली, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था, पॉल फीनिक्स को हराना। टेकन 3 से लेकर अब तक कुमा और पॉल की राइवलरी सबसे मज़ेदार रही है। हर बार पॉल सोचता था कि वह सबसे ताकतवर है, लेकिन कुमा हमेशा उसकी बेइज्जती कर देता था। टेकन 3 में कुमा ने पॉल को हरा दिया और मिशिमा जाइत्सु की सिक्योरिटी टीम में शामिल हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब याइची मिशिमा टेकन 4 में हार गया और कुमा 2 बेघर हो गया। अब तक कुमा सिर्फ याइची के लिए फाइट करता था, लेकिन टेकन 4 में उसने कुछ और सोचा। जब उसने सुना कि मिशिमा जाइत्सु का नया बॉस काजुया मिशिमा बन चुका है, तो कुमा को गुस्सा आया। उसने खुद को कंपनी का नया मालिक बनाने के लिए टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। कुमा फाइनल राउंड से पहले ही हार गया और एक बार फिर जंगल में वापस चला गया। अब कुमा का एक ही मकसद था, मिशिमा फैमिली को छोड़कर खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर बनाना। उसने पहाड़ों में जाकर खुद की ट्रेनिंग की और टेकन 5 में वापसी की। इस बार भी उसने पॉल फीनिक्स से लड़ाई की और उसे फिर से हरा दिया। लेकिन टेकन 5 के बाद याइची ने वापस मिशिमा जाइत्सु को हासिल कर लिया और कुमा फिर से सिक्योरिटी चीफ बन गया। अब तक कुमा सिर्फ एक पालतू भालू नहीं, बल्कि एक असली मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका था। टेकन 6 में उसने याइची के लिए मिशिमा जाइत्सु की रक्षा की, लेकिन जब उसे पता चला कि जिन गजामा ने दुनिया में जंग छेड़ दी है, तो कुमा जंगल में वापस चला गया। टेकन 7 में कुमा वापस आया और इस बार उसने पॉल फीनिक्स से फिर से लड़ाई की और इस बार भी पॉल की हालत खराब कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या टेकन 8 में कुमा दोबारा मिशिमा जाइत्सु का बॉस बनने की कोशिश करेगा, या पॉल फीनिक्स कभी कुमा से जीत पाएगा, या मैं हमेशा भालू से हारने वाला इंसान बना रहेगा, या कुमा एक दिन सच में पूरी तरह से इंसानों जैसा सोचने लगेगा, या वह हमेशा एक मजाकिया फाइटर ही रहेगा। ये सब आने वाली टेकन गेम से पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुमा 2 की पूरी कहानी। एक ऐसा भालू जो सिर्फ क्यूट नहीं बल्कि खतरनाक भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी कौन सी चाहिए हमें कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नई कहानियों के लिए। आप हमारे चैनल से जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें।